हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 1 मार्च को गणित की कॉपी आप कैसे लिखोगे। 1 मार्च को गणित का पेपर है और गणित की कॉपी आप कैसे बेहतरीन तरीके से लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों की 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का है और इस बार का टॉपर आप ही कहलाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, गणित की कॉपी लिखने का इतना स्पेशल ट्रिक आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर 1 नंबर आपका काट नहीं सकता गणित में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, फ्रंट पेज को आपको भरना पड़ेगा और मैं ऑलरेडी फ्रंट पेज को भर के लेकर आया हूं। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में मेरे प्यार जो, तो अंकों में यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना अनुक्रमांक। फिर दूसरा पॉइंट है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो जैसे यह 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इस तरह आप लोगों को शब्दों में लिख देना है। विषय में आप गणित डालोगे मेरे प्यार जो, तीसरा पॉइंट। प्रश्न पत्र में आप केवल प्रश्न पत्र डालोगे। संकेतांक का मतलब होता है पेपर कोड। मैं पेपर दिखा देता हूं आप लोगों को। पेपर कोड 822 HX है, तो आप डालोगे 822 HX। ठीक है, तो यही पेपर कोड कहलाता है। आपके पेपर में वहां पे पेपर कोड लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारों को। ठीक है, और वही पेपर कोड यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद है परीक्षा का दिन, तो मेरे प्यारों को 1 मार्च को शनिवार है, तो आप शनिवार डालोगे। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो 1 मार्च मतलब 1 तारीख 3 का महीना 2025। ठीक है, अब पाली में प्रथम पाली, क्योंकि सुबह पेपर आप लोगों का है। फिर है केंद्र का नाम। केंद्र के नाम में मेरे प्यार बच्चों मैंने अपने चैनल का नाम लिख रखा है, लेकिन आप लोगों को जहां पे सेंटर गया होगा उसका नाम लिखना है। मतलब जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे होगे उसका नाम आप लोगों को लिखना है। बस ये फ्रंट पेज में आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों भरना है। इसके बाद मेरे प्यार जो OMR शीट देख लीजिए। OMR शीट में मेरे प्यार जो यहाँ पे फोटो लिखा हुआ आप लोगों को लगा हुआ मिलेगा। ये सारी चीजें फिलअप रहेंगी, आपको कोई भरने की जरूरत नहीं। बस भरना क्या होता है मेरे प्यार जो, यह मार्क सीरीज। मार्क सीरीज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारों की, जो यह आपका पेपर रहेगा 822 HX, तो जो HX आप देख रहे हो, HX मार्क सीरीज कहलाता है। तो यह पहला अक्षर क्या है, H, और दूसरा अक्षर क्या है, X। अब H जो है, H ढूंढोगे कि H कहाँ पे है इसमें, और H ढूंढ को उसको रंगोगे। तो चलिए H ढूंढते हैं मेरे पास। जो देखिए H यहाँ पे है, तो H को हम लोग ढूंढ कर उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलअप कर देंगे, अच्छे से रंग देंगे। इसी तरह X को ढूंढेंगे कि X इसमें कहाँ पे है। X यहाँ पे है, तो X को हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। इतना चीज आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है ना, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, इसी तरह आपको भी करना है। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो इसको भरेंगे। और ये जो कॉलम है, चित्रकला विषय हेतु है। चित्रकला का जब पेपर आएगा तब इसमें भरना पड़ेगा कि आपने आलेखन किया है कि प्रावृद्धिक कला किया है। बाकी इसको आप लोग हिंदी के पेपर, अरे हिंदी के पेपर, चाहे वो गणित का पेपर, चाहे साइंस का पेपर, चित्रकला छोड़ाकर कोई भी पेपर दे रहे हो तो इसको नहीं भरना है। इतना बात याद रखें, बस चित्रकला में ही इसको भरना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए, साथ ही साथ नीचे भी दिया है, तो नीचे भी आप लोगों को करना क्या है कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पे पहला अक्षर क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यच था, और दूसरा अक्षर यक्स, मार्क सीरीज। बस इतना ही आपको काम करना है। इसमें भी भरना होता है, इसमें रंगना होता है, इसमें भरना होता है। अगर मान लीजिए पहले का बी से ये, तो पहले को बी को रंगेंगे और इसमें पहले का बी लिखेंगे। अभी मैं पेपर हमारे पास है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं मैं उसको खुद में अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मेरे प्यारों को देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपके आएंगे खंड अ। सबसे पहले आएंगे खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, खंड अ में मेरे प्यार जो बहुविकल्पीय प्रश्न पहले रहेंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न इसने बोला है कि यदि 26 और 156 का लसा जो है एलसीएम 156 है, तो मसा मतलब एचसीएफ का मान होगा। तो आपको एक रफ कार्य लगेगा, इस पे आप लोगों को क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अब जैसे हमको इसको हल करना होगा, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यह फार्मूला हम लोगों को मालूम है। इसी फार्मूले पर रख दीजिए। पहली संख्या हमारा 26 हो गया, दूसरी संख्या 156 हो गया, बराबर एलसीएम दिया ही है 156 और गुणे एचसीएफ हमसे पूछा है। तो देख लीजिए, 156 से 156 कट गया, इधर बच गया आपका 26, इधर बच गया आपका एचसीएफ। मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 26 आ गया। 26 का मतलब बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इसमें पहले का बी है, तो पहले का बी को आपको क्या कर देना है, अच्छे से कलर कर देना। आप नीले और काले पेन का दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन कर रहा है तो नीले से रंगिए, आपका मन कर रहा है तो ब्लैक से रंगिए। तो पहले का बी रंग दिया, और नीचे क्या करना होगा, पहले का बी लिखना पड़ेगा। ये इसलिए लिखा जाता है कि अगर मान लीजिए कंप्यूटराइज कभी आप लोगों को अगर नहीं अच्छे से चेक कर पाई उसको, तो इससे आपको मिलान कर सकते हो। अगर आप मेरे प्यारों जो यहाँ पे
रीचेक कॉपी का ऑप्शन देते हो तो यहाँ से चेक हो जाएगा आपका। तो पहले का बी, ऐसे समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे है, बोला है कि दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा सभाज्य संख्याओं का युग्म है। सभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब ये होता है कि दो दो जोड़ा दिया है, किन्हीं भी दो जोड़ा का योग अगर एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ अगर एक आ जाएगा तो समझिए वही सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। तो इसमें मेरे प्यारों जो 18 और 25 का जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ एक ही आएगा। ठीक है, मतलब यही सभाज्य संख्याओं का युग्म बना रहा है, मतलब दूसरे का बी सही है। तो इसी तरह आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, दूसरे का बी, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, दूसरे बी है तो बी को आप अच्छे तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कलर करना पड़ेगा, और नीचे आपको दूसरे का बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हो गया दूसरे का बी। समझ में आ गया, ऐसे आपको करना है। इसी तरह एक प्रश्न और बता देता हूं, फिर मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। जैसे बिंदु दिया है कि 5 जीरो और इधर दिया है -12, जीरो के बीच की दूरी पूछा है। जैसे आपको मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो हम बता देता हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहीं पे लिख देता हूं। करड़ी में होता है मेरे प्यारे बच्चों कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहां से जब वैल्यू आप निकालोगे तो x1 जो हमारे पास 5 है तो x1 की जगह 5 लिखेंगे, माइनस x2 हमारे पास कितना मेरे प्यार, जो -12, और जो ये माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ये +12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y1 हमारे पास यहाँ पे 0 है और -y2 हमारे पास भी यहाँ पे भी 0 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे सिंपल। जब इसको हल करेंगे मेरे प्यार, जो 12 5 17, 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, प्लस 0 में से 0 का तो 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 289 में 0 जोड़ोगे तो 289 ही आने वाला है। 289 को वर्गमूल निकालोगे तो 17 आएगा। तो 17 का मतलब इसमें आप देखेंगे मेरे प्यार, जो 17 का मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का डी है ना, तो तीसरे का डी आप लोगों को इस तरह तीसरे का डी रखना पड़ेगा। तो इसी तरह आप हल करते जाइएगा मेरे प्यारे, जो जो आंसर मिलता जाएगा उस तरह ऑप्शन रखते जाइएगा। तीसरे का डी है तो तीसरे का डी रख दोगे। आप समझ में आ गया ना आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए मेरे प्यारे यहाँ पे आपको पेज पलटना पड़ेगा। पेज पलटोगे मेरे प्यारे, तो ये जो लाइनिंग में खींचा हूं ये ऑलरेडी खींच के लेके आया हूं। आप लोगों के पेपर में लाइनिंग खींचा नहीं रहेगा, आपको स्केल की मदद से इस लाइनिंग को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तो मैं स्केल ले लेता हूं और आप स्केल ले लीजिएगा, और स्केल की सहायता से आपको डबल लाइनिंग खींचना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं खींच के लेके आया हूं और उसमें खींचा नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको इस तरह की लाइनिंग क्या करना पड़ेगा, डबल लाइनिंग खींचना पड़ेगा। ठीक है, मैं खींच के दिखा देता हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से जान पाओ। ऐसे लाइनिंग खींचना पड़ेगा। लाइनिंग अगर आप खींच लिए, इसके बाद मेरे पास जो यहाँ कॉर्नर में अपना रोल नंबर आप लोगों को लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हर एक पेज पे कॉर्नर में आप रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा ताकि आपकी कॉपी कोई चेंज ना कर पाए। रोल नंबर आपको हर एक पृष्ठ पे लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 देता है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो यहां से खंड ब स्टार्ट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारों, जो खंड ब करना है। अब खंड ब करना है, कैसे करोगे मेरे प्यारों, जो देखिए खंड ब करना तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क करने वाले हो तो आप डालोगे मेरे प्यारों जो खंड ब, ठीक है। यहाँ आप हेडिंग डालोगे खंड ब, जैसे मैं डाला हूं वैसे ही आपको डालना है सुंदर से। ये हो गया आपका खंड ब, ठीक है। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे आप क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा ताकि दिखने में जो है बेहद खूबसूरत लगे। खंड ब हो गया। प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो इसके नीचे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हल देखने से पहले एग्जामिनर आप लोगों की हेडिंग देखता है, तो इसलिए हेडिंग बिल्कुल आप सजा के और अच्छे से लिखिए। प्रश्न उत्तर संख्या 21 है तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे। फिर इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या कर दोगे, अंडरलाइनिंग कर दोगे ताकि दिखने में बेहद अच्छा लगे ऐसे। प्रश्न उत्तर संख्या 21। अब 21 का क करने वाले हो तो 21 का क करने वाले तो यहाँ पे डालोगे 21 का क ऐसे। अब उसको मेरे प्यार जो देखेंगे 21 का क क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो बोला कि यदि cot a बराबर b बटे a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a बटे a cosec a बराबर 1 होता है। देखिए हल करने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए कि दिया है, जो जो चीज दिया पहले आप उसको लिखिए, एग्जामिनर उसको चेक करता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है, और जब दिया लिख रहे हैं इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है, या टॉपर की कॉपी आपकी कहलाएगी, इस बात का दावा करता हूं मैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, तो ऑलरेडी बोल रखा है इसने कि cot a बराबर b बटे a दे रखा है। तो आप लिखोगे कि cot a बराबर b बटे a, तो यहाँ लिखोगे cot a बराबर b बटे a, इस तरह आपको लिख देना है कि cot a बराबर b बटे a दिया हुआ है। इसके बाद सिद्ध करना है, अगली हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, इसको ब्लैक पेन से डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो मैं दिखा देता हूं क्या सिद्ध करना है।
सिद्ध यह करना है मेरे प्यारे बच्चों कि b सेक a बटे a कोसेक a बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो जब इसको सिद्ध करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे लिखोगे कि b सेक a और बटे में a कोसेक a, बटे में a कोसेक a बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। मतलब इसको हल करके 1 लाना है। ठीक है, तो दिया है सिद्ध करना है। अब एक अगली हेडिंग डालेंगे हल। अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हल करना क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बायां पक्ष को लेंगे और 1 लाएंगे। तो लिखेंगे बायां पक्ष, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष लिख लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। बायां पक्ष क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बायां पक्ष दिया है कि b सेक a और बटे में a कोसेक ए, ये दिया हुआ है। अब ये बायां पक्ष है, इसको हल करके मुझे 1 लाना है। तो कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे कि यह b है तो इसको लिखेंगे b और बटे में ये सेक ए है। तो सेक ए का फार्मूला होता है, सेक ए को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे के कॉस ए। हम लोग लिख सकते हैं कि सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, फिर बटा में, तो ये पूरा का पूरा बटा में क्या हो जाएगा ए, फिर इंटू कोसेक ए को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे के साइन ए। हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या कीजिएगा, जो फार्मूले से आप इसको तोड़े हो ये फार्मूला भी आगे कोष्टक में लिख देना, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ लिख दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 बटे के कॉस ए, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आप किस फार्मूले पे इसको तोड़े हो। और ये जो साइन ए आया है इसको लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि कोसेक ए बराबर फार्मूला होता है 1 बटे के साइन ए, यह फार्मूला होता है। और इस फार्मूले पे मैंने इसको तोड़ा है, तो एग्जामिनर को देखते मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने इस फार्मूले पे तोड़ा हुआ है। ऐसे लिखा जाता है टॉपर की कॉपी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है, अब इसको हल करोगे तो यह है बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी बटे ए। तो इसको जब यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बी बटे के ए इंटू यह साइन ए ऊपर चल जाएगा, तो साइन ए का गुणा 1 में होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका साइन ए, और बटे में 1 का गुणा कॉस ए में होगा तो बटे में आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि, लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, फार्मूला होता है, तो एग्जाम्पल को मालूम चल जाएगा कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर टेन ए होता है, तो इसकी जगह आप टेन ए लिख सकते हो। तो आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि बी बटे ए और इंटू में साइन ए बटे कॉस ए का वैल्यू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों टेन ए, तो इसको आप क्या लिखोगे टेन ए लिख दोगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, अगला स्टेप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बी बटे ए इंटू में टेन ए को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे के कॉट ए, यह भी फार्मूला होता है। और यहाँ कोष्टक में लिख दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 1 बटे के कॉट ए, ये फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूले पे तोड़े हैं, एग्जाम को मालूम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे अगला, तो ये हो जाएगा आपका b बटे के a और इंटू 1 बटे के कॉट ए। और कॉट ए का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, कॉट ए का वैल्यू b बटे ए दिया है, तो आप इसको लिख दीजिएगा b बटे के a। तो ये हो जाएगा b बटे के a। फिर अगला स्टेप ये हो जाएगा b बटे के a, ये वाला इंटू में यह एक ऊपर चला जाएगा और b जो है नीचे आ जाएगा। अब यहां से देखिए 1 से 1 कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो बचा आपका 1, और यही लाना था, यही आपका दायां पक्ष हुआ, और यही दायां पक्ष हमको 1 लाना था। तो यहाँ लिख दोगे दायां पक्ष, और इंग्लिश में लिख देना हैंस प्रूफ या इति सिद्धम लिख देना। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड ऐसे लिख दीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यह है टॉपर की कॉपी। ऐसे जब लिखोगे तो एग्जामिनर को एक एक वर्ड समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो गणित की जब भी कॉपी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता, इस बात का दावा है मेरा। तो ऐसे आपको पूरा सजा के मेरे प्यारे बच्चों लिखना है कॉपी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न और बता देता हूं कैसे लिखना है। देखिए अगला प्रश्न है 21वां का ख। तो 21वां का ख करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे पूरी हेडिंग आप डाल सकते हो कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख। ऐसे आप डाल लीजिएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख करने वाले हो, तो 21 का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे डाल दीजिएगा
कि 21 का ख। फिर स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैं स्केल ले लेता हूँ, इसकी सहायता से अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए ऐसे आपको कॉपी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक नंबर एग्जामिनर काट दे तो कहिएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख ऐसे लिखना है। अब मेरे प्यारे जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 2x+x+8 तथा 3x+1 के समांतर श्रेणी में होंगे, यक्स के किस मान के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग को समांतर श्रेणी पूछा कि यक्स के किस मान के लिए यह जो है समांतर श्रेणी में होगा। तो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका हल, क्या लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं है, बस बोला कि यक्स मान के लिए इतना जो है किस समांतर श्रेणी में होगा। तो हल कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि 2x दिया था और कामा करके क्या दिया था मेरे प्यारे बच्चों, x+8, इसके बाद फिर क्या दिया था 3x+1, यही दिया है ना। कह रहा है कि x के किस मान के लिए यह जो है समांतर श्रेणी में होगा। तो आप लिखिए कि चूंकि हम जानते हैं 2x, x+8, 3x+1 जो है समांतर श्रेणी में है, किस क्रम में है, समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, मतलब इतना स्पष्ट लिखिए ना कि एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि हाँ आपने क्या लिखा है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अतः हम जानते हैं, लिखेंगे कि अतः अतः किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, अतः किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है, पदों का अंतर बराबर होता है, पदों का अंतर बराबर होता है, ताकि ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि हाँ आपने बराबर किया है। और नहीं लिखेंगे डायरेक्ट बराबर कर देंगे तो एग्जामिनर को मालूम नहीं चलेगा कि अचानक से बराबर कैसे कर दिया है। तो आप लिखोगे कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। तो अब मेरे प्यारो बच्चों हम लोग मानेंगे ऐसे कि T1, अगर इसको मैं x1 मान सकता हूँ, इसको x2 x3 मान सकता हूँ, या कुछ भी मान सकते हो। इसको मान लो T1 बराबर हो जाएगा 2x, इससे मान लो T2 बराबर है x+8, इससे मान लो T3 बराबर है आपका 3x+1। अब बोला क्या है कि इन दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है। तो अगर अंतर निकाला कैसे जाता है, अगर मैं T2 में से T1 निकालूंगा तभी अंतर निकलेगा। तो T2 माइनस T1 बराबर, इसका अंतर निकालना होगा तो T3 में से हमें T2 को घटाना पड़ेगा, तब अंतर निकलेगा। अब बराबर भी हो गया। अब T1 का वैल्यू कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2x, तो 2x में से घटा दीजिए मेरे पास T2 का वैल्यू x+8 दिया है, सॉरी x+8 दिया है। तो आप लिखोगे x+8। अभी x+8 में से घटाना है मेरे प्यारे बच्चों T1 मतलब 2x घटाना है, बराबर है T3 का वैल्यू कितना दिया है, 3x+1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको घटाना है T2 का वैल्यू कितना दिया है, x+8 दिया हुआ है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों करना है, ठीक है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे जब इस कोष्टक को तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x+8 माइनस के 2x। अब बराबर ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x और प्लस में एक हो जाएगा और माइनस x। जब इस माइनस को कोष्टक तोड़ोगे तो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो हो जाएगा -8। अब देखिए -2x में से ये घटा 2x तो -x बचेगा, तो -x+8 इधर बच गया। इधर क्या होगा, x में से एक x घट जाएगा, मतलब 3x में से एक x घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और -8 + 1 मतलब -7, ठीक है। ऐसे आपको हल करना है। अब मेरे प्यारे देखिए -x और प्लस के 2x इधर आएगा तो -2x, बराबर में इधर हो जाएगा -7 + 8 इधर जाएगा तो -8। फिर यह दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा तो -3x, ये दोनों माइनस में ये भी जुड़ जाएगा तो 8 और 7 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x, और x बराबर 15 बटे कितना आ जाएगा 3। यहाँ से जब आप x निकालोगे तो 3 5 15, जब इसे कटाओगे तो 5 बार में कट गया और 5 ही आंसर होगा, क्योंकि पूछा x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा, तो x के 5 मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ पे कोष्टक कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आंसर। यह है तरीका मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर, ठीक है। यह है तरीका, इस तरह हल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे साफ सुथरा हल करोगे बिल्कुल सजा के एग्जामिनर 1 नंबर आप लोगों को काट नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही सारे प्रश्न आगे करते जाना है क्लीन में। गलत हो जा रहा है तो थोड़ा सा इस तरह, जैसे मैंने गलत हुआ है तो थोड़ा सा काट दिया है, ऐसे ही करना है, ज्यादा आपको लिपना नहीं है, थोड़ा सा काट के आगे बढ़ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे प्यारे बच्चों 1 मार्च को गणित की कॉपी सेम ऐसे ही लिख के आना है, और हर पेज पे रूल नंबर में बताया हूँ
कि हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखते चलना है कि आपकी कॉपी कोई बदल ना सके, ठीक है। और 70 में 70 नंबर आप लेकर आ पाओ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।